भागवत को भगवान क्यों कहते हैं? भागवत पुराण, इसको हम सुख सागर या सुख सागर भी कहते हैं। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित ने भूल से मरे हुए सर्प किसी ऋषि के गले में डाल दिया, तो ऋषि ने दुर्शीष दी कि यही सर्प तेरे को और कुछ दिन बाद आकर के काटेगा। तो उनके पुत्र ने एक भागवत पुराण का पाठ रखवाया जिससे कि उनका कल्याण हो सके। तो भागवत पुराण को भगवान क्यों कहते हैं, ये एक बड़ी विचारणीय विषय है। जैसे जैसे प्रकृति का रूप बदलता गया, वैसे वैसे भगवान के जो रूप हुए हैं, भगवान के जो अवतार हुए हैं, वो उसी के अनुसार हुए हैं। जैसे प्रथम तो पहला जीव जो है पानी में हुआ, तो उन्होंने मत्स्य अवतार लिया। दूसरा जीव जैसे पानी में भी और जमीन पर भी, जैसे कछुआ है, मेंढक है, सर्प है, मगरमच्छ है, ये जब जीव पृथ्वी पर और जल में दोनों में चलने वाले जीवों में हुआ, तो उन्होंने कच्छप अवतार लिया। बाद में जैसे जैसे जंगल का हुआ, जंगल का विस्तार हुआ, तो उन्होंने भगत प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार लिया, जो मनुष्य और जीव, मनुष्य और पशु दोनों के रूप में था। इसी प्रकार से जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, तब तक ये अवतार लिया। राम ने अवतार लिया राक्षसों का वध करने के लिए, रावण का संहार करने के लिए। इसी प्रकार से कृष्ण ने जन्म लिया, अनेक बाधाएं सही, जन्म बचपन से ही अनेक बाधाएं सही, और सहने के बाद भी, और उन्होंने कंस को, अपने मामा, सगे मामा को ही का वध किया, और इस प्रकार से अनेक राक्षसों का वध किया। महाभारत के अंदर आकर के उन्होंने पांडवों का साथ दिया। पांडव हालांकि कम थे, पर फिर भी उन्होंने विजय प्राप्त करवाई। तो इस प्रकार कहने का मतलब है, बाद में बुद्ध अवतार हुआ, क्योंकि जो सनातन धर्म में थोड़ी सी क्या था कि कट्टरता आ गई थी जाति के नाम पर। तो कट्टरता के कारण से ऊंच नीच का भेदभाव आ गया था। तो फिर महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ, उसमें ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो गया, सभी जातियों का सम्मान हुआ। आगे फिर अनेक प्रकार के, तो गुरु नानक हुए, कबीर हुए, तुलसीदास हुए। तो अवतार तो नहीं थे, परंतु अवतार के पैगंबर जरूर थे, प्रेरणा स्रोत देने वाले जरूर थे। तो इस प्रकार से जो है भागवत को भगवान इसीलिए कहते हैं कि भगवान के सभी रूपों का वर्णन भागवत में आता है, इसीलिए भागवत को। और एक बात है, मानो तो देव नहीं पत्थर का लेव, ये तो मानने की प्रक्रिया है। धर्म जो है एक मानने की प्रक्रिया है, जिसमें इष्ट देव में आप विश्वास रखते हैं, उसको आप मानिए। सभी के इष्ट देव अपने अपने होते हैं, तो कोई बात नहीं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने इष्ट देव को मानिए। तो यहीं पर बात को समाप्त करते हैं। भागवत को भगवान इसीलिए कहते हैं कि इसके अंदर सभी जो परमात्मा ने जो अवतार लिए उनका वर्णन है, और वो अवतार जो है समय अनुसार लिए गए। तो आज बस इतना ही, बाद में फिर कभी से।